अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के अजला में अचानक मौसम तब्दील। हैदराबाद के बशमुल अजला में बारिश, विकाराबाद, संगारेड्डी और जहीराबाद में ज़ालाबारी। कायद मुकन्ना कांग्रेस भट्टी विक्रमार्का ने आदिलाबाद से हाथ जोड़ो यात्रा का किया आगाज। तेलंगाना हुकूमत पर की शदीद तनकीद। बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। ताज़ा नोटिस जारी करते हुए ईडी ने 20 मार्च को हाजिर होने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस टोली बेनकाब। हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। 70 लाख रुपये मालियती गांजा और दीगर अशिया की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में आज दोपहर 1 बजे के बाद से मौसम तब्दील देखा गया। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जबकि मसरूफ़ तरीन सड़कों पर दोपहर के औक़ात में ट्रैफिक भी जाम नज़र आई। महकमे मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी की गई है कि बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है और महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों तक रियासत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेश क़यासी की है। शमशाबाद, राजेंद्र नगर, बालापुर, सरुनगर, मलकपेट, एलबी नगर, हयात नगर, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, दिलसुख नगर, रेती बौली, लंगर हाउस, हफीज़ पेट और शेख पेट में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है, जबकि सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया। तेलंगाना के बेशतर अजला से भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। विकाराबाद, संगारेड्डी और जहीराबाद में ज़ालाबारी भी हुई है, जबकि शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के चलने से बरक़ी मजदूदी की भी शिकायत मौसूल हुई है। ज़ालाबारी के कई मनाजिर सामने आए हैं। ख़ास तौर पर विकाराबाद, जहीराबाद, संगारेड्डी में शदीद ज़ालाबारी हुई है। विकाराबाद के मारपल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जहाँ तेज़ हवाओं के चलने से बाज़ मुकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद से अपनी हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया। आदिलाबाद रवाना होने से कबल भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि TSPSC के पर्चा अफशा की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाई जाए और मुताल्लिक़ा वज़ीर ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि उनकी पदयात्रा का अहम मकसद मायूस अवाम में हिम्मत पैदा करते हुए उन्हें ये वाज़े करना है कि मुल्क और रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार पर फायज़ होने के बाद आवाम की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने 18 लाख करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से रियासत 5 लाख करोड़ के कर्जदार हो गई है। कांग्रेस
గట్టిగా నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం। हल्के कौंसल टीचर्स महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में 13 मार्च को 90% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। जुमेरात के रोज़ सुबह 8 बजे की बजाय 1 घंटा ताख़ीर से वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ, जो आखिरी इत्तलात मिलने तक भी जारी रही। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि नताइज रात देर गए तक या इतवार के दिन 24 घंटे होने के बाद सामने आ सकते हैं। वोटों की गिनती सरनगर अंडरग्राउंड स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ की जा रही है। 28 टेबल पर बैलेट पेपर के 100 के बंडल बनाए गए हैं। मज़कूरा इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़राए के मुताबिक जो भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल करेगा उसे कामयाब करार दिया जाएगा। యాక్షన్స్ రాసుకోవడానికి మీకు వైట్ పేపర్స్ బండిల్ పెట్టడం జరిగింది। దాని దగ్గర ఒక పేపర్ క్లిక్ చేసుకొని దాని మీద యాక్షన్ మోడ్స్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చా? सदर जागृति व BRS रुकन कौंसल के कविता, जिन्हें शराब स्कैम में ईडी की जानिब से जुमेरात के रोज़ पूछताछ के लिए तलब किया गया था, उनकी हाज़िरी को लेकर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक काफ़ी तजस्सुस देखा गया और हर कोई इस बात को लेकर हैरत में था कि कविता दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद क्यों हाजिर नहीं हुई। बादशाह के कविता के एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईडी ने 2 रोज़ कबल कविता को शाम 5 बजे के बाद गैर कानूनी तौर पर रोके रखा और गैर ज़रूरी उनका पर्सनल फ़ोन भी जब्त किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पेश किया गया है, इसलिए वो हाजिर नहीं हुई। ईडी ने के कविता को 20 मार्च को हाजिर होने की नई नोटिस दी है। BRS MLC के कविता के वकील सोमा भरत कुमार ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 50 के तहत एक खातून और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके घर पर पूछताछ होनी चाहिए और 6 घंटों तक ही उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ईडी को कविता की तरफ से कुछ दस्तावेज़ात दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कविता के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। मरकज़ ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि क़ानून के मुताबिक तहक़ीक़ात नहीं की गई, इसलिए भी उनकी मोकिल ईडी के सामने आज पेश नहीं हुई। कविता के घर पर पूछताछ करने की दरख्वास्त को ईडी ने मुस्तरद कर दिया था। సిఆర్పిసి ప్రకారము మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 50 ప్రకారము ఏ అయితే ఒక స్త్రీకి తర్వాత 15 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లలకి ఉండే ఫండమెంటల్ రైట్ టు బి క్వశ్చన్, ఏదైనా సరే విట్నెస్ గా గానీ అక్యూజ్డ్ గా గానీ వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయాలనంటే వారి ఇంటి దగ్గర క్వశ్చన్ చేయాలి, తర్వాత 6 గంటల లోపల క్వశ్చన్ చేయాలి। ఇవి ఫండమెంటల్ రైట్స్। ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వైలేట్ చేసి, అంటే ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని వైలేట్ చేసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కి సంబంధించిన ఆఫీసర్లు మొన్న 8:30 వరకు కవిత గారిని ఇక్కడ ఉంచడము, సన్సెట్ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు తర్వాత చట్టం ప్రకారం ఏదైతే ఉందో అది ధిక్కరించి చేయడం జరిగింది। ఇదొక్కటే కాకుండా వారి సెల్ ఫోన్ ని అన్యాయంగా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వారి సెల్ ఫోన్ ని తీసుకోవడం జరిగింది। ఇదేదైతే జరిగిందో అంతకు మునిపే ఇలా జరుగుతుందని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। చట్ట ప్రకారంగా ఈ విచారణ
सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में बीजेपी टास्क फोर्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे अफशां को लेकर बीजेपी के एहतजाज की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। बादशाह बी संजय ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर BJYM के भानु प्रसाद से मुलाकात करते हुए बताया कि बहुत जल्द उन्हें जेल से रिहा करवाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS हुकूमत और वज़ीर आला ने पर्चा अफशा करने वाले अहदेदारों सदरनशीन TSPSC के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय BJYM के कारकुनों को ही जेल में डाल दिया और उन पर संगीन मुकदमात दर्ज करते हुए जमहूरी उसूलों को वज़ीर आला पामाल कर रहे हैं। యువత అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో ఇటు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు, కాని వాళ్ళు అన్ని రకాల యువత ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో పేపర్ లీకేజ్ విషయం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ లీకేజ్ విషయంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించడానికి, నిరసన వ్యక్తం చేయడానికి ఇలా భారతీయ జనతా యువమోర్చా కార్యకర్తలు ఆ కార్యాలయానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తే ఇలా పోలీస్ అధికారులు ప్రభుత్వ ఒత్తిడితోని భారతీయ జనతా యువమోర్చా కార్యకర్తలను లాఠీచార్జ్ చేయడము, సంబంధం లేని అక్కడ జరిగిన సంఘటనను జరిగినట్టుగా చూపెట్టి వాళ్ళను జైలుకి పంపించే ప్రయత్నం చేయడము, దాదాపు 7 కార్యకర్తలను జైల్లో పెట్టారు. వాళ్ళు చేసినది ఏంటంటే TSP सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा 31वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने जुमेरात के रोज़ बोधन की आवाम से मुलाकात करते हुए कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया और बताया कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से लाखों नौजवान जिन्होंने ग्रुप 1 इम्तिहान की तैयारी की थी लेकिन पर्चा अफशा होने की वजह से वो इम्तिहान मुलतवी करना पड़ा, जिसकी वजह से बेरोज़गार नौजवान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एहतजाज करने वालों को ही हिरासा कर रही है। इस मौके पर साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। రంగారెడ్డి జిల్లా వరకు సాగునీరును అందించడం ద్వారా 38,000 కోట్ల రూపాయలతోటి 16 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడానికి జలయజ్ఞంలో భాగంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2008లో ఈ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకి 20, 21, 22 ప్యాకేజీల ద్వారా దాదాపుగా 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు అందించడానికి, అదేవిధంగా గొలుసుకట్టు చెరువులను కూడా నింపుకుంటూ వెళ్తే గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా పెరిగి బోర్ల మీద ఆధారపడ్డ రైతులకు కూడా లాభసాటిగా ఉండే విధంగా ఆ రోజు డిజైన్ చేసిండ్రు. నేను ఈ యాత్ర మొదలుపెట్టిన తర్వాత సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికి వెళ్ళిన అక్కడి రైతులు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ప్రాణహిత చేవెళ్లలో 9వ ప్యాకేజీని నేను పరిశీలించడానికి వెళ్ళినా. मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के असम्बली याकुतपुरे के रैन बाज़ार डिवीज़न में मौला के छिल्ले के करीब जारी नाले के तामीरी कामों का तफसीली मुआयना किया। अहमद पाशा कादरी के हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा प्रोजेक्ट वर्क से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो तामीरी कामों में सूरत पैदा करें और जल्द अज जल्द मज़कूरा कामों की तकमील को यकीनी बनाएं।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में कंटी वेलगो आई कैंप्स का क़याम जारी है, जहां जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न के शंकर नगर में मस्जिद फैज़ के पास कंटी वेलगो कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने अपनी आँखों के मुआयने करवाए। जिन्हें ऐनकों की ज़रूरत थी उन्हें मुफ्त ऐनकें भी फराहम की गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, डिप्टी DMHO ब्रिजिस उनिसा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तरुण के अलावा तिब्बी अमला और पार्टी के मुकामी सदूर और मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। आवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी की और उन्हें तहनीत पेश की गई। सबको आगे टच करा लो, अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा अंसारी रोड और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाके का पैदल दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात की। मजलिस क़ायदीन के हमरा GHMC, बल्दी, बरखी और आवरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और उनकी पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन मिर्ज़ा रहमत बेग और मोहम्मद मुबीन के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। BRS की रुकन कौंसल के कविता के खिलाफ ED की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, हैदराबाद की सड़कों पर इसका रद्द-ए-अमल भी देखा जा रहा है। MLA खरीदी मामले में तेलंगाना पुलिस को मतलब BJP के सीनियर लीडर BL संतोष की तस्वीर वाले पोस्टर्स देखे गए हैं, जिसका कैप्शन वांटेड टैलेंटेड इन MLA पोचिंग दिया गया है। इनाम के तौर पर वज़ीर आज़म मोदी के 15 लाख के वादे का हवाला दिया गया है। एक और पोस्टर में ये भी लिखा गया कि जमहूरियत ख़तरे में है, महात्मा हिंदुस्तान बचाइए, जबकि बरतानवी और BJP दौर इख्तिदार को मसावी बताया गया है। दिल्ली में मौजूद तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि खातून को बुलाकर 9 घंटे तक पूछताछ की जाती है और क़ानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में नीरव मोदी मुल्क से भाग जाता है, विजय माल्या, ललित मोदी बैंकों की रकम लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। కానీ ఈరోజు ఏం జరుగుతోంది, అసలు ఏం కేసు ఇది? దేశంలో నీరవ్ మోడీని వదిలిపెట్టిండ్రు, లలిత్ మోడీని లక్షల కోట్లు లలిత్ మోడీని వాళ్ళు ఏమనట్లేదు, విజయ మాల్యా విదేశాలు వెళ్ళిపోయి బాగా విలాసవంతంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు, ఆయన వదిలిపెట్టిండ్రు. బ్యాంకుని కొల్లగొట్టినటువంటి వాళ్ళకు వాసనగా నిలిచిండ్రు, లక్షల కోట్లు రాయితీలు ఇచ్చిండ్రు. ఇవాళ ఒక తెలంగాణ గురించి కొట్లాడిన నాయకుని బిడ్డ, ఈమె కూడా తెలంగాణ నుంచి కొట్లాడినామే ఆడబిడ్డగా, మహిళల గురించి అనేక రకాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి పోరాటం చేస్తున్న ఆమె మీద కేసీఆర్ గారిని ఎదుర్కోలేక
కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్నటువంటి కోపంతో ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడులన్నీ కూడా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు చూడండి రోజు వీళ్ళ దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవరి మీద జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ పార్టీ మీరు ఒకసారి కౌంట్ చేయండి, ఎన్ని కేసులైనా చేయండి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎవరి గవర్నమెంట్లో ఎన్ని కేసులు చూడండి. ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వంలో పెట్టినటువంటి కేసులు ఈడీలు కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు. टीएसपीएससी पेपर अफशा मामले को लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा का चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। लाइब्रेरी से तलबा ने मार्च किया था, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतजाजी तलबा वज़ीर आला केसीआर से इस मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि टीएसपीएससी के सदर नशीन को फौरी मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि एहतजाजी तलबा ने कहा कि बरसर खिदमत जज के जरिए इस मामले की तहकीकात करवाई जाए। मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम की जानिब से अपने तौर पर पीने के पानी का नज़म किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहा पर सोशल वर्कर शेख इमरान की जानिब से फ्री ड्रिंकिंग वाटर कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह उप्पल के रुकन असम्बली 20 सुभाष ने अंजाम दिया। इस मौके पर शेख इमरान ने रुकन असम्बली और दीगर मुकामी सियासी कायदीन का खैर मकदम किया, जबकि मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद सुमेर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद फराज के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। डालो भाई डालो। ఈరోజు హౌసింగ్ బోర్డులో మీర్పేటలో చలివేదాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. రహదారులకు దాహార్తి ఇచ్చే దిశగా మరి ఇమ్రాన్ వాళ్ళ బృందం అంతా కూడా మరి मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में तौलीद कमेटी की जानिब से चलाए जाने वाले मदरसा इक़रा तालीमुल कुरान लेडीज़ टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर का सालाना जलसा 18 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुक़र्रर है। मोतमद तौलीद कमेटी काजी सैयद शाकिर अली के मुताबिक जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर दारुल क़िज़ा वल इफ्ताह करेंगे, जबकि निगरानी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलीद कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली करेंगे। मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी अमीर जाम निज़ामिया, मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड, जाफ़र हुसैन मिराज मंजीसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली, कांति वेज़ली IAS वाइस चेयरमैन व MD तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन व दीगर मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। तलबा तालिबात तालीमी मुज़ाहरा पेश करेंगे, जबकि उन्हें इनामात और असनादात से भी नवाजा जाएगा। तलबा तालिबात की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है।
अंजुमन तरक्की व बक़ाए उर्दू के एक वफद ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सुजाता से मुलाकात करते हुए फैमिली कोर्ट की नई इमारत वाक़ पुरानी हवेली पर उर्दू तहरीर को भी यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। सदर अंजुमन एजाज़ अली कुरैशी एडवोकेट ने बताया कि इमारत का नाम तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर किया गया है, जबकि उर्दू में मौजूद नहीं है, जबकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद वाहिद अली खान एडवोकेट भी मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के पास एक रिप्रेजेंटेशन लिए हैं। ये इकबाल ये पुरानी हवेली में जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था उसको बर्खास्त करके वहाँ पे फैमिली कोर्ट लेके आ रहे हैं, जो हफ्ते के दिन उसका इनाग्रेशन है। लेकिन कालापुत्रा बोल के उसके बिल्डिंग पे नाम लिखिए, बिल्डिंग का नाम, लेकिन उर्दू में उसका कहीं भी ऐसो नामो निशान नहीं है उर्दू का। तो उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो उर्दू में नाम लिखने के लिए अंजुमन रेख्ता गोयान हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में एक तकरीब उर्दू हाल हिमायत नगर में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत डॉक्टर मुमताज़ मेहदी ने की। इस तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, मोहतरमा P सुमिता IRS, सैयदा सलवा फ़ातिमा पायलट के अलावा दीगर ने शिरकत की। अंजुमन रेख्ता गोयान के सरबराह डॉक्टर जावेद कमाल ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि तकरीब के इनेकाद के इग़राज़ व मक़ासिद भी बयान किए। प्रोफेसर ऐसे शुकूर, मोहम्मद क़मरुद्दीन, मौलाना मुज़फ़्फ़र अली सूफ़ी, अबुल उलाई सूफ़ी, सुल्तान शुत्तारी, सहाफ़ी M.A. माजिद बाहिसियत मेज़बान इस तकरीब में शरीक थे। तकरीब में मुमताज़ व मारूफ़ ख़वातीन की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हुए तहनीत भी पेश की गई। अल अंसार फाउंडेशन अदबगाह तंजीम अदब के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर सरदार सलीम के शेरी मजमूए सांसों की माला के तकरीब रनुमाई 19 मार्च बरोज़ इतवार 7 बजे शाम ख्वाजा शौक़ हाल उर्दू मस्कन में मुनक़्क़िद होगी। मुसहिफ़ इकबाल तौसीफ़ी तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि प्रोफेसर ऐसे शुकूर, सलाहुद्दीन नैयर और डॉक्टर मोहसिन जलगानवी मेहमान ख़ुसूसी होंगे, जबकि प्रोफेसर खालिद क़ादरी, प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी नई मखाले पेश करेंगे। सैयद यूसुफ रवीश और सैयद समीउल्लाह समी तहनीती खिताब पेश करेंगे। क़ाज़ी असद सनाई सरबराह फाउंडेशन ने शिरकत की गुजारिश की है। हयात नगर पुलिस ने गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया और उसमें मुलविस 6 अराकीन के जुमला 2 को हिरासत में लिया गया। DCP LB नगर जोन B साई ने मीडिया को बताया कि मुलज़िमीन के कब्ज़े से 160 किलोग्राम गांजा, 1 DCM और 2 मोबाइल फ़ोन्स जुमला मालियती 70 लाख रुपये बरामद किए गए। DCP ने इस केस से मुताल्लिक़ तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। On credible information, Hayatnagar police have seized contraband material ganja worth 70 lakhs, total of 169 kgs, along with in 80 bags has been seized, along with a DCM container, 2 mobile phones and a debit card, ATM card. In this, the accused A2 and A3 are arrested and they are sent for judicial remand. They are the drivers of the DCM, and for their expenses, an amount of 2,000 is being debited as and when they need it by A1. And A1 is Lal B Gulam Sheikh of Mumbai, and A4, A5 and A6 are residents of Chintapalli, AP state. In this case, a total 6 have been cited as accused, and of which the ganja is being transported to Mumbai from
Chintapalli agency area. Two lakhs. And for each trip, A2 and A3 earn about 2 lakhs amount apart from their expenses. And it is being transported to Mumbai, and the transport route is Chintapalli agency area, Rajahmundry, Jangareddygudem, Khammam, Suryapet, ORR, and via Mumbai highway, Patancheru and other areas. And in this, on credible information, we apprehended at ORR Pedamballi. Total worth of the property is about 70 lakhs, and in this case the information is from in this case I appreciate the efforts of our Inspector Hayat Nagar Venkateshwarlu and also DI Hayat Nagar Niranjan, and under the supervision and guidance of our CP sir and joint CP sir, the investigation will be completed. राजेंद्र नगर के हुदूद में गांजा गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गई है। सोहेल नामी रॉडी शीटर पर मिर्च पाउडर डालकर मोहल्लिक हथियार से उस पर हमला किया गया। मुतासरा रॉडी शीटर ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। माधवपुर अय्यप्पा सोसाइटी के पास दो कारों का तसादुम हुआ। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। दो अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए, जबकि कार में बैलून होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। माधवपुर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात कर रही है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में 4 साला मासूम बच्ची के मुबैना इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। नाजुक हालत में लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि वाक़या शमशाबाद फ्लाईओवर लेबर कैंप में पेश आया। मुतासरा लड़की के वालिदैन कर्नाटक से हैदराबाद रोज़गार के लिए आए हुए थे। इस वाक़े के मुलजिम वेंकटैया को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पता चला है कि वेंकटैया की तरफ से लड़की को धमकी भी दी गई थी कि अगर वो किसी को इस वाक़े का जिक्र करेगी तो संगीन नताइज बरामद होंगे। నా పేరు దేవయ్య. ఏం జరిగిందన్న ఇక్కడ? ఇక్కడ అమ్మాయి రాత్రి వాడు తాగి ఉన్నాడంట. వెంకట అనే వ్యక్తి తాగి ఉన్న సమయంలో వాళ్ళ పాప తల్లి బయటికి ఏదో దొడ్డికో ఎక్కడో పోయిందంట. ఆ సమయంలో ఎవరు లేనప్పుడు చూసి వాడు అమ్మాయిని ఎత్తుకొని पुलिस की जानिब से कंजनबाग के इलाके में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच की गई। इस दौरान बाज़ शराबी ब्रेथ एनालाइज़र से अपनी जांच करवाने में पसोपेश करते हुए भी नज़र आए और पुलिस के साथ भी बहस व तकरार की गई। यही बताया गया कि जो शख्स नशे की हालत में था उसने कार में अपनी निशिस्त भी बदल दी। मीडिया के साथ भी नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले बहस व तकरार करते हुए देखे गए। డ్రైవర్ అల్లు నాకు చెప్తా డ్రైవర్ పార్కు ఎందుకు పారిపోయాడు ఉన్నాడని చెప్తున్నా. అరే డ్రైవర్ ఉండి కారు ఉండే వాళ్ళు కేసు బుక్ చేస్తారు. అర్థం కాదు. అర్థం కాదు. డ్రైవర్ ఉండి కారు ఉంది బాబు అన్నది లేదు సార్. ఇప్పుడు నేను అది కాదు ఇప్పుడు పొద్దున జైలు వేస్తావు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండగా సార్. లేదు సార్ మాత్రం ఊదుతాం. లేదు సార్ నేను ఈయన ఊపిచ్చుకో నా కారు తీసుకో కాదు అంతకాండి మాతో రిక్వెస్ట్ చెప్పిన మాతో రిక్వెస్ట్ చెప్తుంటే లేరు. నేను आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासत के अजला में अचानक मौसम तब्दील। हैदराबाद के बशमुल अजला में बारिश, विकाराबाद, संगारेड्डी और जहीराबाद में ज़ालाबारी। कायद मुकन्ना कांग्रेस भट्टी विक्रमार्का ने आदिलाबाद से हाथ जोड़ो यात्रा का किया आगाज। तेलंगाना हुकूमत पर की शदीद तनकीद। बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। ताज़ा नोटिस जारी करते हुए ईडी ने 20 मार्च को हाजिर होने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस टोली बेनकाब। हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। 70 लाख रुपये मालियती गांजा और दीगर अशिया की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।